जब भी अमेरिका में कोई क्राइसिस आएगा, पाकिस्तान में डेफिनेटली क्राइसिस आता है। अभी जोल के अकेले होने की वजह से इमरान साहब पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है शहबाज शरीफ साहब की दाल और निकल रही है। हालात भी बिल्कुल वाज़ेह सामने नजर आ रहे हैं इसका मतलब पकड़े जाएंगे या पकड़े जा चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुम्मतुल मुबारक है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद और एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर मेरे साथ हैं, क्योंकि बात हम करते हैं प्लैनेट्स की, लेकिन जाहिर है जो सियासी चालें हैं वो भी डिस्कस होती हैं। तो राना साहब को आज ख़ास तौर पर मदऊ किया कि ज़रा थोड़ा सा प्रोफेसर साहब के साथ अगर कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही तो सवाल व जवाब से उनको मज़ीद एक्सप्लेन करवाएँ। प्रोग्राम की फॉर्मेट वैसे ही है, कुछ शुरू में जो मकामी और जो इंटरनेशनल जो सिचुएशन है उस पर बात करेंगे और फिर उसके बाद आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा जो 20 दिसंबर से शुरू होके 26 दिसंबर तक है। लेकिन ज़ाहिर है जब गुफ्तगू होती है तो जो मज़ीद इसके बाद भी जो आने वाला टाइम है वो भी प्रोफेसर साहब डिस्कस करते हैं। तो आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, हमें अपना टाइम दिया। हजूर वाला, इस वक्त जो सूरत हाल है कैसे देखते हैं पाकिस्तान में? वही जो मैं हमेशा करता हूँ आपसे सवाल, महंगाई भी है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी है, आपस में झगड़ा भी है, और अभी आजकल ये दिन वो हैं जब पाकिस्तान आज से कई साल पहले टूट गया था, 2 लख्त हुआ और बांग्लादेश बन गया। तो अभी भी बहुत सारे जो हमारे सियासतदान हैं वो हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए ये बातें करते हैं कि देखें जी वो ना हो जाए, सिंधु देश ना बन जाए, पंजाब अलहदा ना हो जाए, अफ़गानिया ना बन जाए। तो ये जो सारी सियासी सूरत हाल है, अगर आप इसको प्लैनेट्स के हवाले से देखते हैं तो क्या आपको नज़र आता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा और अब ये क्या चल रहा है इस वक्त? सर ये पहले ही बहुत कुछ हो रहा है और ये जो जितनी बातें आप कर रहे हैं पहले भी किसी न किसी तरह माशरे में लहरों की शक्ल में वाइब्स की तरह ये हम सब महसूस करते हैं और ऐसे हालात वाक़यात पहले ही 1 साल से हो रहे हैं। अब ये हालात वाक़यात 28 दिसंबर के बाद जो ज़ोल की सूरत हाल आ रही है वो पाकिस्तान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और पूरा 1 साल रहेगी ख़िलाफ़। आपका मतलब है कि चैलेंजेस पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हो जितनी जाएंगे। बातों का आप जिक्र कर गए हैं एक ही सांस में, ये बातें अब ज़्यादा हो जाएंगी। ज़ोल जो है ना वो हालात को गंभीर कर देता है, हालात को मायूस कौन बना देता है, हालात में अनएक्सपेक्टेड अचानक अनएक्सपेक्टेड या इंसान की अपनी गलतियों से कई रुकावटें आ जाती हैं और ये सब कुछ होने वाला है। अभी ज़ोल जो है उसको मुश्तरी छोड़ रहा है 28 दिसंबर को। अब ज़ोल खुद अकेला रह जाएगा। अकेला रहने से हमारी जो सूरत हाल है ये मज़ीद मायूस कौन हो सकती है। यही आप सवाल कर रहे हैं कि मज़ीद अब क्या होगा। ये वही होगा जो कुछ हो रहा है, ये ज़्यादा मामला संगीन हो जाएंगे। अच्छा, अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक रूस की ये कोशिश है कि वो चाइना और इंडिया के बीच में भी जो दूरी है उसको कम करे, तो इसका हमारे ऊपर बड़ा एक इम्पैक्ट होगा। आपको लगता है कि ये जो कोशिश हो रही है प्लैनेट्स को इसको सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं आपको? हाँ जी सर, मैं तो मेरे मुताले के मुताबिक जो मैं अक्सर अपने शौक़ के मुताबिक न सिर्फ अपनी आरस्कोप बल्कि और आरस्कोप भी कई मुल्कों के आरस्कोप भी देखता रहता हूँ और उनको समझने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक दुनिया के बड़े बड़े जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं उनकी तो यही राय है कि रूस जो है ये अब बहुत एक्टिव हो जाएगा और ये किसी मुल्क पर हमला करेगा। और जो एस्ट्रोलॉजर है दुनिया के बड़े उनकी राय तो ये है कि ये बरतानिया पर हमला करेगा। तो यूँ हालात तेज़ होते नज़र आते हैं जितने भी दुनिया के बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं उनका मुताला करने से। और वैसे भी जो रूस का अगर हारोस्कोप पढ़ा जाए तो रूस कुछ न कुछ करेगा। रूस सरगर्म होने वाला है या हो चुका है और ये सूरत हाल अब पैदा होगी। और अगले साल ये जो ज़ोल की ये हमें पाकिस्तान को ज़ोल मुतासर नहीं कर रहा, ज़ोल जो है सारी दुनिया को मुतासर करेगा। मसलन अमेरिका किसी मुल्क में दिलचस्पी लेने वाला है या किसी मुल्क के पीछे पड़ने वाला है दोबारा किसी और मुल्क की तरह जिस तरह का पहले होता रहता है। तो वो इस तरह जब अगर वो कदम उठाएगा तो अमेरिका की वियतनाम की तरह मज़ीद बदनामी आने वाली है।
तो यूं सितारे जो है ना, वो जोल जो है अपनी तमाम तर जो उसकी संगीन सूरत हाल है साथ लेता आ रहा है, और यह 28 दिसंबर के बाद जोल अकेला हो जाएगा। अभी तक उसके साथ मुश्तरी था जिसने जोल को संभाला हुआ था। अच्छा, आपने कहा कि अमेरिका किसी मुल्क के पीछे पड़ने वाला है। अभी 2 ममालिक हैं ऐसे बज़ाहिर नजर आता है कि जिनके साथ अमेरिका की कन्फ्रंटेशन होगी। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैं सवाल सुन लें जी, कि ये ईरान के साथ कुछ ऐसा वाकया तो नहीं होने वाला? चाइना के पीछे ऑलरेडी पड़ा हुआ है अमेरिका। ईरान तो 22 दिसंबर 2020 को हो चुका है, उसी ने ये सब करना है जो कुछ अब आना है, उसी की वजह से ये हालात दिन ब दिन नहीं, मैं ईरान की बात कर रहा हूँ, ईरान नहीं, ईरान जो की भी मैं जो भी मुल्क है वो उन्हीं 2 प्लेनेट की जद में हम सब आए हुए हैं। जो प्लेनेट मुश्तरी और जोल 20 दिसंबर 2020 को या 22 दिसंबर 2020 को किरान हुआ था, ये उनके असरात हैं, और उनके असरात की वजह से मैं अक्सर मेरे मुंह से ये निकल जाता है, और अल्लाह से माफ़ी भी मांगता हूँ कि जंग की सूरत हाल बन सकती है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जंग की सूरत हाल बनती है, इसी तरह दुनिया जा रही है। आलमी जंग जी, आलमी जंग ये पहले शुरू होगी। मुमकिन है रूस की वजह से जो पहला कदम वो उठाए तो बाद में ये मामला शुरू हो जाएगा, या कोई और मुल्क उठाए। लेकिन दुनिया के जितने नामवर एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका मैंने मुताला किया है, उन सब की ये राय है कि रूस कदम उठाएगा, कोई बदला लेगा अपना ये। अच्छा, एक सवाल मेरा है आपसे। अभी आजकल तैयारियां हैं, अगले 2 दिन यहाँ पर इस्लामाबाद में इस्लामी वज़राए ख़ारजा का एक गैर मामूली इजलास हो रहा है, और जिसमें अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है बज़ाहिर कि उसको कुछ मुस्लिम ममालिक रिकगनाइज कर लें, कुछ इस मसले का हल निकल आए। रशिया, चाइना और अमेरिका के भी नुमाइंदे उसमें शरीक हैं। ये बयान फरमाइए कि कोई आपको आलम इस्लाम मुत्तहद होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई इस्लामी ब्लॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है? अगर आप आलमी जंग की बात कर रहे हैं तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं, ऐसे कोई सूरत हाल नहीं नज़र आ रही। एक बात, दुनिया के मुसलमान ममालिक की, सारे मुसलमान ममालिक की इक्के दुक्के छोड़कर जिनकी मुझे हारोस्कोप नहीं मिली, इन सारे मुसलमानों की ममालिक की हारोस्कोप पढ़ने के बाद ये बात वाज़िया नज़र आ रही है कि तुर्की अब ये रोल अदा करेगा। मुसलमान मुत्तहिद हों या न हों, तुर्की अपना असर रसूख बढ़ाने वाला है अगले सालों में, और मुसलमानों का सरबराह बन जाएगा। उसको आप अगर इत्तेहाद का नाम दे सकते हैं कि एक मुल्क की रहनुमाई में हम आ रहे हैं। अमली तौर पर तो प्रोफेसर साहब तुर्की के रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं, सऊदी अरब, यूएई, ये सब मुखालिफ हैं उसके। आप फिर मुझे उसी तरफ ले आएंगे जिसका जिक्र मुझे करना पड़ता है जी, कि ये प्लेनेट ये कह रहे हैं कि रूस की टर्की जो है, तुर्की के हारोस्कोप बहुत मजबूत है, जितने मुसलमान मुल्क हैं उसी ने ये रोल आगे चलकर अदा करना है, वो ये हमारा सरबराह बनने वाला है, उसी की रहनुमाई में हम बहुत बड़े बड़े कदम उठाएंगे। अगर भारत और पाकिस्तान की जंग भी हो गई, जैसे कि इन शैतानों की वजह से नज़र आता है, तो टर्की रोल अदा करेगा। ये तो है जनाब, सारे मुसलमान मुल्कों के हारोस्कोप पढ़ने के बाद एक एस्ट्रोलॉजर जो अपने इल्म के मुताबिक जो नतीजा अखज़ करता है। अब मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरे और भाई भी हैं एस्ट्रोलॉजर, उनकी अपनी राय है। मुझे जो कोई नज़र आ रहा है या जो कुछ मैं आपसे आज तक कहते चला आ रहा हूँ, उसके मुताबिक तो ये होता आ रहा है कि जंग की तरह हम जा रहे हैं। वो जो 2 प्लेनेट इकट्ठे हुए हैं 22 दिसंबर 2020 को, वो 20 साल तक उनका असर रहेगा। जिस तरह के F11 का वाक़या हुआ और उससे जो सूरत हाल बनी, 9/11, हाँ 9/11 से जो वाक़या आता है या जो हुआ, वो 20 साल तक, जिस दिन 20 साल ख़त्म हुए हैं उस दिन तालिबान जो हैं वो अंदर आ गए थे, तो वो भी 20 साल रहा है। वो उस वक्त उन 2 प्लेनेट ने वो वाक़यात लाए थे, अब ये वाक़यात ला रहे हैं, तो ये 20 साल तक दुनिया मुतासर होती रहेगी और कुछ न कुछ होता रहेगा। अच्छा, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कुछ ऐसे सिग्नल्स आए हैं जिसमें अमेरिकन्स कुछ पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ मामलात पर। टेंशन हमारी प्लैनेट्स क्या बताते हैं, कम होगी अमेरिका के साथ या मामला आगे बढ़ेगा? सर आप एक बात को नोट करें, और आप बल्कि अभी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सोचें
कि जब भी हमारा कोई क्राइसिस आता है उस वक्त अमेरिका में भी क्राइसिस आया हुआ होता है। अच्छा, आप पिछली तारीख को दोहराएं, वियतनाम का हो या जो भी वाक़यात अमेरिका को आते हैं, उस वक्त हमारा भी कोई ना कोई केस बना होता है, 1 साल आगे या पीछे, यानी कि उन्हें हालात के मुताबिक। जब भी अमेरिका में कोई क्राइसिस आएगा, पाकिस्तान में डेफिनेटली क्राइसिस आता है। तो अब भी ये जो है अमेरिका किसी गैर मुल्क में, जैसे मैं अभी कह रहा था अपने नॉलेज के मुताबिक, जो प्लेनेट का मुझे जितनी समझ है उसके मुताबिक मैं ये कह रहा था कि अमेरिका फिर किसी मुल्क में अगले साल किसी मुल्क की वजह से बदनाम होने वाला है। तो पाकिस्तान में कोई ऐसी हरकत होगी जिस वजह से हमें भी बदनामी आएगी। यहाँ तो खैर मुझे इजाज़त है कहने की, लेकिन मैं तो ज़रा डरता हूँ, मैं नहीं पूरी तरह कहता कि यहाँ क्या होता है, कि यहाँ किस तरह मुल्क को बदनाम किया जाता है और यहाँ मुल्क के साथ क्या हुआ है। तो ये सारा सिलसिला अमेरिका और हमारे प्लेनेट एक तरह से एक ही हैं। क्राइसिस के, अगर क्राइसिस की लैंग्वेज में पढ़ें हालात और वाक़यात। अच्छा, एक बात आपकी मैं क्रेडिट दूंगा आपको, फिर दोबारा एक सच साबित हुई है। आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब का जिक्र किया था कि कोई ना कोई ऐसी बात होने वाली है कि जिस पर उनकी शोहरत और नेक नामी पर बड़ा फ़र्क, यानी उस पर आएगा, नाम आएगा। तो अभी ये पिछले एक हफ्ते से मामला चल रहा है कि वो 50 लाख रुपए लेते थे जहांगीर तरीन से अपना घर चलाने के लिए। तो ये आपकी ये जो बात है अब सच है या झूठ, ये तो खुदा की ज़ात जानती है, इमरान साहब जानते होंगे या जहांगीर तरीन साहब। लेकिन एक बात आई है और इसने बहुत ज़्यादा एक जग हंसाई का बायस तो बनी है। और आपने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ ऐसा कुछ होने वाला है। अभी क्या आगे क्या होगा? सर आगे भी होने वाला है। अच्छा, मजीद होगा ऐसा? सर ऐसे हालात बने पड़े हैं ना, अभी जोल के अकेले होने की वजह से इमरान साहब पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। लेकिन आप कह रहे थे कि उनकी हुकूमत तो बड़ी मजबूत है, मरीख उनकी बड़ी मदद कर रहा है। जितनी हुकूमत मजबूत है इतने वो जो प्लेनेट हैं, वह जो वाक़यात तो हालात हैं या जो वाक़यात उनको पेश आ रहे हैं वो भी तो इतने मजबूत आते हैं ना। उनको उनकी पकड़ आप देखें ना कैसे होती है। तो अभी आए दिन आप एक और वाक़या पेश आ जाएगा, उसकी पकड़ भी ऐसी होगी एंड इट विल गो ऑन। मेरे एक दोस्त हैं, वो मेरे साथ उनकी बड़ी वो ले दे हुआ करती थी। वो कहते थे इमरान खान आएगा। मैं ये कहा करता था कि जिस तरह वो आएगा इस तरह उसको आने या नहीं आएगा। अगर आएगा तो वाक़यात बहुत आएंगे उसको। तो आपने नोट करें कि जब से आया है वाक़यात की क्या हालत है। कोरोना से शुरू हुआ है काम और पता नहीं कहाँ तक पै दर पै ऐसे चले आ रहे हैं। और मेरा उनके साथ हमेशा यही कंटेंशन था। यहाँ बैठ कर मेरे साथ वो प्रोग्राम भी कर गए हैं। मुझे पता है आप तारिक चौधरी साहब की बात कर रहे हैं। और वो अपना हर वक्त यही दावा करते हैं कि मैंने कहा था इमरान खान आएगा। ये साथ उनको बताना चाहिए कि आखिर आएगा तो मैं क्या कहा करता था, या तो आएगा ही नहीं, इसके प्लानट सही नहीं है। अगर आएगा तो बहुत ख़तरनाक वाक़यात आएंगे और कई दफ़ा उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा होगा। ये हारून रशीद साहब भी गवाह हैं कि मैं इस तरह कहता चला आया हूँ। और आपने नोट किया कि वाक़यात पै दर पै, पहले से जो अगला वाक़यात है वो ज़्यादा संगीन होता है। अब और मजीद वाक़यात होंगे? सर अभी जोल अकेला रह जाएगा। आप तो मुश्किल ये कितना टाइम है जिसमें जोल अकेला रह जाएगा? ये पूरा साल है, 31 दिसंबर 2022 तक। अच्छा, वैसे जोल छोड़ेगा मार्च 2023 को। नवाज शरीफ साहब के प्लैनेट्स, क्योंकि मैं पहले आपको एक खबर बता दूं, अब उनके पास सिर्फ एक अपील है, फिर उसके बाद वो उनको वहाँ से अगर खिलाफ उनके हो गई तो उनको निकलना पड़ेगा। तो उनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं? उधर कहीं सफ़र है उनकी ज़िंदगी में आने वाले 2-4 महीनों में, या वो अंग्रेज़ी वाला सफ़र है, उर्दू वाला सफ़र है, कौन सा सफ़र है? हम ऐसे उर्दू में बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो उर्दू वाला सफ़र ही समझे। अच्छा, तो अर्थ ये है यानी सफ़र ही नहीं है, सिर्फ ट्रैवल है, सफ़र है। उनको हालात कई दफ़ा नई मौके सामने पेश कर देते हैं। अब उनकी जो अपना तारीख पैदाइश है वो करीब आ रही है। सूरज जो है उसके पास से गुजर रहा है अगले 1-2 हफ्तों में, जो तारीख पैदाइश वो बताते हैं। तो उसके मुताबिक तो मोहतरम ये होने वाला है। लेकिन लोग कहते हैं ये सही नहीं है। वो कायद-ए-आज़म से अपना कोई निस्बत जोड़ने के लिए उन्होंने ये बना ली। अब उस तारीख पैदाइश को ज़हन में रख लेते हैं। उसके इर्द गिर्द उनको बहुत बड़ा फिर मौका मिलने वाला है। अच्छा,
हाँ जी, अब देखिए, और पर आपने नोट किया होगा कि जितने मौके मिलते हैं वो उन मौके के साथ करते क्या हैं, खुद ही ज़ाया कर देते हैं। मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि फिर एक बुनियाद बन गई है, हालात बन गए थे, लेकिन मैंने आपसे ये भी अर्ज़ किया था कि वो कोई ना कोई गलती फिर करने वाले हैं जिससे वो सारा मामला हालात ख़राब करेंगे और शायद दोबारा उनको मौका न मिले। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है नवाज शरीफ साहब की। अब फिर उनके लिए कोई बहुत ही अच्छी ज़ाती तौर पर कोई बहुत ही अच्छी बात होने वाली है, वो मुमकिन है इसी हफ्ते हो जाए। वो तो अभी शादी उनकी दूसरी हुई है नवासे की, और वो इतनी पूरा पाकिस्तान देख रहा है, खुशी तो हुई है अभी, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं वो खुशी मैं नहीं कर रहा। अच्छा, आपके सियासी खुशी की बात मैं है। इस हफ्ते की जो बात है, इस हफ्ते के अंदर अंदर कोई और बेहतरी होने वाली है, लेकिन सवाल ये कोई है, हुकूमत गिरने वाली है सूबाई किसी जगह पे, हुकूमत कोई नहीं- अदम एतमाद आने वाला है, फिर और क्या खुशी है? ये आपके एक अंदाज़ा आपने लगाया ना कि इस तरह की ये बातें बन रही हैं। मुमकिन है यही हो, मुमकिन है ये ना हो, लेकिन ज़ाती तौर पर उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी बात आने वाली है, इस हफ्ते आने वाली है, और अगले हफ्ते जब हम बैठेंगे तो फिर उस पर तबसरा कर लेंगे आप। राना साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो नहीं कि उन्हें अपना बरतानिया में रहने की इजाज़त मिल जाएगी, ये खुशी होगी उनके लिए बहुत बड़ी। मे भी ये एक ज़ाती खुशी है जो उनके ज़ाती हालात, ये इस हफ्ते होने वाला है। और शहबाज शरीफ का क्या बनेगा जी, शहबाज शरीफ अंदर होंगे? शहबाज शरीफ साहब के सारे ये अक्सर पूछा करते थे, पिछले साल आप तो इतना नहीं पूछते, शायद उनके साथ मिल गए हैं, ये अक्सर पूछा करते थे कि ये इनका क्या बनेगा, और थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए फिर मुझे। मैं अक्सर यही कहता था कि इनके सितारे तो और ज़्यादा ख़राब हैं, और ये अंदर जो कुछ करते हैं वही इनको चीज़ पकड़ लेती है बाद में। मैंने पिछले 2 महीनों में कहा था कि ये अंदर अंदर बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, आपको याद ये होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे वो प्लानिंग करते हैं ना, वैसे वैसे उनकी ऊपर उनकी तरफ तोपें हुकूमत सीधी कर देती है। इस वक्त हुकूमत को ये लगता है कि किसी और से खतरा नहीं है सवाई शहबाज शरीफ के, तो बस पकड़ के इनको अंदर करो, ये हुकूमत करना चाह रही है। प्लैनेट्स क्या कहते हैं, हम तो ये पूछ रहे हैं। नहीं, प्लान सर उनके खिलाफ हैं, खिलाफ है प्लान, शहबाज शरीफ साहब की दाल और निकल रही है। हालात भी बिल्कुल वाज़ह सामने नजर आ रहे हैं, इसका मतलब पकड़े जाएंगे या पकड़े जा चुके हैं। मरियम साहबा के कुछ हालात तब्दील हुए, मरियम बहुत साहब खुश हैं आजकल तो पूरे पाकिस्तान में, उनकी खुश लिबासी, उनकी खूबसूरती का चर्चा है, उनके गानों का चर्चा है। आप सियासत की बात कर रहे हैं या उनकी खूबसूरती के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, वो सारी चीजें मिक्स है ना, पर्सनैलिटी में नहीं हर नहीं, चीज़ मैं है। तो सियासत के बारे में कह सकता हूँ कि हालात उनके खिलाफ है। पॉपुलैरिटी तो उनकी जितना बहुत भी है। वो प्लान कर के अभी मई आएगा, फिर ये मामला शतरंज फिर ये बिगड़ जाएगी। अदालत से इसका मतलब है रिलीफ नहीं मिलेगा। सर उनके हालात मरियम के 3 साल और अभी खराब है। खराब है। अच्छा चले जी, मैं ये आखिरी सवाल अब करता हूँ, ये बताइए कि कोई प्लेनेट ऐसा जिसमें लोगों की राय जानी जा रही हो, मेरा मतलब है कि इलेक्शन का कोई प्लेनेट कोई वो है? होगा अब जो जहाँ तक अवाम की राय का तल्लक है, अगले 3-4 महीने में वो असरअंदाज होगी हुकूमत पर। अच्छा, अवाम की राय जो है वो बनती जा रही है, यूँ समझ लीजिए कि मजबूत होती जा रही है। ये लफ्ज़ मैं सही नहीं इस्तेमाल कर रहा, उनकी राय आमा में काफ़ी असर हो जाएगा, मौसर हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्शन का चांस है। आगे इलेक्शन के जो बात है वो कुछ प्लानट इलेक्शन के लगे हुए हैं, कुछ नहीं लगे हुए, यानी वो- ये कशमकश है। एक कशमकश है जैसे कि चलती आ रही है। लेकिन जहाँ तक अवाम का तल्लक है वो उनका रद्द अमल आएगा, या राय आमा उसमें ज़्यादा सख्ती आ रही है, वो ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएगा, आपका मतलब है वेल इजहार ज्यादा होगा उसका। दिस इज हाउ इट सीम्स टू बी कि ये ऐसे ही होने वाला आगे। चलें जी, अब आ जाते हैं ये आपके जो क्या बताते हैं कि कैसा हफ्ता गुजरेगा 20 दिसंबर से 26 तक। और जैसे हम हमेशा करते हैं, आगाज़ करते हैं एरीज से, हमली। जी, तो हमली का सबसे बड़ी बात, नौजवान हमली से मैं मुखातिब हूँ पहले, कि वो अपने रोमांस के बारे में ज़रा मज़ीद सोचें। अगर वो नहीं सोचते तो अगला पूरा साल उनके खिलाफ आ रहा है। अच्छा, दूसरा, जितने हमली अफराद हैं वो अपनी सोशल लाइफ के बारे में सोचें। जो भी कोई उनका दोस्त बना हुआ है या वो अपने आप को सोशल लाइफ के दिलचस्पी लेते जा रहे हैं, उसमें उनका नुकसान है। वो जो दोस्त है उसकी उनकी किसी मसले पर, मामले पर, मुमकिन है पैसे पर नज़र हो, तो वो उनका नुकसान हो जाएगा। और रोमानवी तौर पर बहुत ज़्यादा एहतियात करें, वरना वो पहली जिच हो चुके हैं रोमानवी तौर पर, अगर प्लानट को देखा जाए।
आगे प्लानट चले आ रहे हैं। अब मज़ीद मुझे लगता है कि वो रोमानवी तौर पर वो मायूस होंगे और महसूस करेंगे कि हमें धोखा दिया गया है, या हम मामलात को नहीं समझ सके, या वो ख़ुद खिलाफ हो जाएं। तो कुछ न कुछ होने वाला है रोमानवी तौर पर। उनके हालात ठीक नहीं रहे। नौजवान जो बड़े लोग हैं जो अपने कारोबार में मिला, उनके लिए कारोबारी तौर पर मेहनत की ज़रूरत है और वो इंशाल्लाह अपने मामला से निपटते रहेंगे। हेल्थ वेल्थ ठीक रहेगी जी, हेल्थ ठीक रहेगी। हेल्थ ठीक है मोर और लेस। और दूसरा जो सोशल लाइफ है वो मैंने शायद कह ही दिया है कि एहतियात करें। अब मैं सॉरी हजरात जी, टॉरस सॉरी हजरात दोस्त से आप किसी अपना कोई आपका करीबी दोस्त है उससे रब्ता करें, और रब्ते करने से आपको जॉब मिल सकती है। तो इस मामले में सुस्ती न करें। अगर जॉब की वजह से आप परेशान हैं तो अपने दोस्त की मदद हासिल करने की कोशिश करें। टाइम इज़ ऑन, वक्त आपके हक़ में है। आप लोगों बाकी लोगों से भी रब्ता बरकरार रखें, इससे आपको बाद में बड़ा फ़ायदा होने वाला है। दिसंबर 20 आप सफ़र करते नज़र आते हैं। दिसंबर 20 ये जो दिसंबर 20, 19, 20, 21 आ रहा है इन दिनों में, तो आप क्या सजेस्ट करते और हैं? एक बहुत बड़ी एहतियात करें सफर से, क्योंकि पूरी दुनिया में प्रोफेसर कोरोना फैला हुआ है और अब फिर दोबारा उसका जो वेरिएंट है वो बढ़ रहा है। लगता है कि थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा सफ़र करेंगे। इनके जो प्लानर लगा पड़ा है। बाकी जो बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है हर बुरुज की, आपकी, मेरी, राना साहब की, आपकी, तो वो तब्दीली ये है जी कि एक सितारा जो है वो रेट्रोगेट हो गया है। अच्छा, वो रुजत में चला गया है। वो बजाय आगे चलने के पीछे तरफ चल पड़ा है। और वो तारीख पता के मुताबिक पता चलेगा कि जिसके 12वें खाने में, जिसके 11वें खाने में रुजत हो रही है, जिसके नामे में हो रही है। ये जो हजरत हैं सॉरी हजरात, इनका भी वो ज़ोर जो है, ज़ोर सितारा रुजत में चला गया और ये मामला जो हैं सुस्त रवि का शिकार हो जाएंगे। तो इनको ज़रा एहतियात से काम लेना होगा। और रुजत के ज़माने में, और ये रुजत रहेगी 29 जनवरी तक। अच्छा, तो जितना रुजत रहेगी इतने ही सॉरी हजरात अपने प्लान करेंगे दिल ही दिल में कि मैं कारोबार किस तरह आगे बढ़ाऊँ और बेहतर किस तरह हो सकता है, और मैं अपने लिए नुमाया काम किस तरह कर सकता हूँ। और ये वो अब मैं जोज़े की तरफ आता जी, हूँ। जमेनाई जोज़ा, आप जोज़ी हजरात, नौजवान जोज़ी हजरात, मुबारक, आप बिल्कुल रोमांस की लपेट में आए हुए हैं। और आपकी किसी तकरीब में आप जाएंगे, वहाँ पर किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है जो आपके हवाले से रोमानवी तौर पर बहुत संजीदा है, और आप यही चाहते हैं कि मेरा जो रोमांटिक पार्टनर हो वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो। वो आपको मिलने वाला है। इनामी स्कीमों में भी हिस्सा लेने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अपनी इनामी स्कीमों के बावजूद अपनी माली सूरत हाल का अच्छी तरह जायज़ा लेते जाएं और ये देखें कि मेरी माली सूरत हाल किस तरफ जा रही है और मैं ख़ुद क्या समझ रहा हूँ। जब आप जायज़ा लेंगे तो आप हकीकत पसंदाना तरीके से जायज़ा लेने के बाद असली सूरत हाल आप पर वाज़ेह हो जाएगी। और किसी दूसरे की माली लेन देन न करें, न किसी दूसरे की मदद करें। ये वक्त ठीक नहीं है जोज़ी हजरात के लिए। अब मैं आता हूँ। नहीं जी, आप रुक जाएं, मैं ब्रेक पर जाना है, लेकिन आप रोमांस के हवाले से बात की है तो मुझे वो गाना याद सर, वो तो लपेट में आए हुए हैं। नहीं, वो आप जो कह रहे हैं ना कि आप जैसा कोई मिल जाए तो बात बन जाए, आप कह रहे हैं कि बात बनने वाली है, गेट रेडी, ये कह रहे हैं ना? एक लड़की, मैं या लड़का, कोई भी हो, संजीदा आदमी चाहती है, सीरियस, तो बात बनने वाली है। वो लड़की ये समझेगी कि मुझे संजीदा आदमी मिल गया, और लड़का भी ये समझेगा कि लड़का यही समझेगा कि मैं संजीदा नहीं हूँ, ये संजीदा मिल गई है मुझे। ये मिल गई। यहाँ पर नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो कैंसर से शुरू करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और प्लैनेट्स के हवाले से बात हो रही है। हफ्ता आपका 20 दिसंबर से 26 दिसंबर तक कैसे गुजरेगा। ब्रेक पर जाने से पहले हमने जेमिनी की बात की और अब बारी है कैंसर की। सरतानी हजरात, जी प्रोफेसर साहब। तो सरतानी हजरात, आपके लिए खुशखबरी है मेरे पास।
वो ये है कि आपको आपके कारोबार में इजाफा होने वाला है। आप महसूस करेंगे कि आपको ज़्यादा आमदनियाँ हो रही है। अगर किसी ने आपने कर्ज़ा लेना है किसी से, तो वो भी हालात पैदा हो गए हैं, आप कर्ज़ा लेने की कोशिश करें, आपको कर्ज़ा भी मिल जाएगा। और रोमानवी तौर पर कोई शख्स आपके इर्द गिर्द घूम फिर रहा है और वो बहुत संजीदा है आपके बारे में, और उसे आप हाल ही में मिले हैं कि पिछले दिनों में ही। आप सोच लीजिए उस शख्स के बारे में, अगर वो मज़ीद करीब आता है तो आप अपना फ़ैसला कर सकते हैं, और हालात फिर आपके हाथ में होंगे कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। उसके बाद चांद जो है आपके अपने खाने में है। इसका क्या मतलब है? चांद अगर अपने खाने में आ जाए, अपने खाने में हो तो खुद एतमादी में इजाफा होता है। हाँ, इजाफा हो जाता है, आदमी खुशी महसूस करता है, आदमी सेंस ऑफ वेल बीइंग से महसूस होता। तो वो पहले 2 दिन में चांद आपके अपने खाने में होगा, उसकी वजह से आप महसूस करेंगे कि मेरी ज़िंदगी में बेहतरी हो रही है। और आपकी ये जो सेंसिटिविटी है, जिसका आप खुद भी सोचते होंगे कि हर वक्त जिक्र करता रहता है, इन अच्छे हालात की वजह से कमी आ जाएगी। अच्छा, रोमानवी तौर पर आप सोच लीजिए आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये बताइए हेल्थ कैसी है? हेल्थ, इन लोगों की हेल्थ डिप्रेशन की वजह से, हसासियत की वजह से। क्योंकि मैं इसलिए पूछा क्योंकि आपने, जो बंदा सेंसिटिव है वो तो बहुत रिएक्ट करता है चीज़ों पे, और फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन अगर हो तो बंदा बड़ा बीमार हो जाता है। तो इतना डिप्रेशन नहीं है, लेकिन इनकी हसासियत हमेशा इनके लिए रुकावट बनी रहती है। तो जब ये हालात अच्छे होंगे, डिप्रेशन में कमी आएगी, तो नेचुरली शी विल फील, इसका मतलब है कि शी और ही विल बी सेल्फ ऑफ वेल बीइंग। हाँ, और जो ज़्यादा उम्र के हैं कैंसर, उनके लिए भी ऐसा ही है या कोई ख़ास बात? ज़्यादा उम्र वाले को अल्लाह बचाए जी रोमांस से। नहीं, वो तो बुढ़ापा खराब करने वाली बात है। 80,000 लियो पे आ जाए जी। मैं लियो की तरफ आता हूँ जी। आप माजी में किसी के साथ आपका तल्लक रहा है, वो तल्लक दोबारा उसमें कुछ जान पड़ रही है, वो तल्लक आपके दरवाजे को खटखटाने आ रहा है। अब आप सोच लीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। बज़ाहिर ये नज़र आता है कि आप इस रोमांस की गिरफ्त में आ जाएंगे। अच्छा, और वो भी पुराने रोमांस? कोई पुराना रोमांस पता नहीं कहाँ से इधर उधर घूमता फिरता दोबारा। ये तो प्रोफेसर, ये खतरनाक सिचुएशन नहीं होगी? देख लें, आप 80 हज़रात से पूछ सकते हैं कि हाँ भाई आपने क्या फील किया। आपका तजुर्बा क्या कहता है? हम तीनों में से तो कोई 80 नहीं है, हम में से तो कोई नहीं। ओके, तो दूसरा ये है कि कैरियर के लिहाज से आपका जो हालात है कि नया रुख बदलने वाले हैं। बास आप पर बहुत मेहरबान है, आपके कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा खुश है। वो ये चाहता है कि जो भी तब्दीली आए, या अगर उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आए, तो वो भी आपको साथ ही लिए फिरे। इस हद तक वो आपकी कोशिशों को, कारकर्दगी को सराहता है, तख्लीकी सलाहियतों को पसंद करता है। तो ये भी तब्दीली आने वाली है। अगर आप जाना चाहती हैं या चाहते हैं तो आप जाइए, और अल्लाह आपकी मदद करे। और उसके बाद आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी आप महसूस करेंगे कि ठहराव आ गए। ठहराव से क्या मुराद है आपकी? रूटीन लाइफ विल बिकम स्टेबल। अच्छा, ठहराव ठोस हो गई, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी। हाँ जी, मौजूदा जो जॉब है इसके बारे में सोचें। अगर आप बदलना चाहते हैं तो ज़रा सोचिए कि मुझे बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। इस आम बात हो सकती है इस हफ्ते की किसी वक्त आपकी ज़िंदगी में, और वो जो शख्स आपको मिलेगा आपकी सोच बदल देगा। ये वो रोमांस वाले शख्स के अलावा कोई और शख्स है जो हफ्ते के आखिर में आपसे मिलने वाला है, जिससे आपकी सोच बदल जाएगी और आप उसकी बातों का असर कबूल करेंगे। अब मैं आता हूँ सुमला हज़रात जी। अब आते हैं विरगो। आपकी पूरी फैमिली सुमला हज़रात, मेहमानों की बड़ी सरगर्मी है आपके यहाँ। तो मेहमानों की कोई ज़्यादा सरगर्मी नज़र आ रही है। आप घर की तज़ीनाइश का सोचेंगे या घर को मज़ीद बेहतर बनाएंगे? मुझसे तो खर्चा होगा, वो करेंगे, या औलाद के हवाले से कोई तकरीब मुतवक्को है? किसी शख्स से रब्ता होगा जो आपसे बहुत दूर रहता है, लेकिन रब्ता ज़रूर होगा, और वो आप उसे काफ़ी अर्सा से नहीं मिले, आपको बड़ी खुशी होगी। उसके बाद कोई आपको ऐसा शख्स भी मिलने वाला है जो कि बिल्कुल आप जैसा हो, हम मिजाज, हम मिजाज। तो इससे आप बहुत खुश होंगे कि मुझे अपने जैसा एक इंसान मिल गया है। तो यूँ आपकी ज़ोर की जो रुझ होता है, आपके 5वें खाने में रुझ हो रही है। रोमांस के ज़रा थोड़ी सी एहतियात से काम लें। मतलब आपका क्या मतलब, फ्रॉड हो सकता है या दिल टूट सकता है? गलती हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है,
इंसान अगर रोमांस है तो वो लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करें, लड़ाई किसी इशू झगड़े पर से या बहस से इज्तनाब करें। कोई ऐसी बेहतियाती ना करें जिसको माशरे में बेहतियाती नहीं यानी कहते। जब आप टेक्स्ट कर रहे हैं तो एहतियात से करें, किसी का मैसेज कहीं और ना चला जाए, ये मतलब है आप क्या कह रहे हैं ना, एहतियात करें। बहरहाल मैं क्योंकि लोग देख रहे हैं ये तो जो जोर है इनके पांचवें खाने में वो हो रहे हैं, रजत हो रही है उसको, तो ज़रा अपने जज्बाती मामला में एहतियात करें और 29 जनवरी तक एहतियात करें। अब मैं आता हूँ मीज़ान की तरफ। जी आ जाएं जी आप, लिब्रा मीज़ानी हजरात। मीज़ानी अफराद, आपका भी माजी में किसी बहुत बड़े रोमांस को गुजरा है, वो दोबारा आपके घर दरवाज़ा खटखटाने आ गया है, उसमें जान पड़ जाएगी और आपको कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ेगा। अब आपको फैसला करना होगा कि मैं इस मामलात को, नए मामलात को, रोमानी मामलात को क्या करूं। तो क्या प्लेनेट कोई सपोर्ट कर रहा है? प्लेनेट कोई सपोर्ट कर रहा है? प्लान सपोर्ट कर रहा है। माजी में भी आपके किसी और शख्स से तलक रहा है, ये रोमांस के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, वो भी बहाल हो रहा है, वो दोबारा आपकी जिंदगी में तो ये तो हो फिर जाएगा। फैसला करना मुश्किल नहीं हो जाएगा? 2-2 3-3 हाँ ऐसे आ रहे हैं, ये वाकई उलझन आई पड़ी है। यू आर वेरी राइट। इस तलक के बारे में बड़ी सोच समझ से आपको काम लेना होगा। ख़रीदो फरोख्त के बारे में अगर आपको तवज्जो आई हुई है तो फैमिली से मशावरत करें और फिर उस चीज़ को ख़रीदें। यानी आपका मतलब ये है कि खर्चा करने से पहले मशवरा कर लें, एहतियात से करें फैसला। माशरत कर जोरा, चूँकि रजत में चला गया है, 12वें खाने में चला गया है, आपके चौथे खाने में चला गया है, इससे क्या होगा? तो आपको अपनी फैमिली लाइफ में एहतियात करनी होगी। दूसरा, जोरा के तल्लुक़ क्योंकि रोमांस से होता है, तो आपको रोमानवी मामलात में भी आपके लिए बड़ी उलझनें पैदा हो रही हैं। आने वाले दिनों में 29 जनवरी तक आपको सोचना पड़ेगा कि मैं करूं या ना करूं। ये उलझन भी आई पड़ी है। और उसके बाद खानगी मामलात को भी आप इकट्ठे बैठ कर मामूलात जो है उनको फैमिली में इत्तेफाक राय और या इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करें। और हेल्थ कैसी है? हेल्थ नीदर गुड नार बैड, नॉर्मल, कोई ऐसी सीरियस बात नहीं और है। बाकी जो कारोबार, जॉब, वो भी सब ठीक है? जी, कारोबार अगर कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, ये ठीक है सब? नहीं सर, उसमें तो बहुत उलझने हैं ना जी। वो अच्छा। तो चली आ रही हैं, रोमांस में भी उलझन आ रही है और ये सोचना पड़ेगा कि अब मैं क्या करूं। अब रोमांस भी उनको चैन नहीं लेने देगा। जितने भी मीज़ानी अफराद हैं या जिनको ज़िंदगी में जज्बाती मामलात जो हैं उनमें मुलव्वस हैं, चैन नहीं लेने देगा से क्या मुराद है? मैं रोमांस तो वैसे भी चैन नहीं लेने तो देगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो हाँ जहाँ जी, पर भी रोमांस आपका सवाल है। मैं समझ गया हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा बेचैनी आ जाए तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए कुछ कहने की। यानी आप बेकरार होके फड़कने लगे? हाँ, वो कहीं सूरत हाल ना राणा बन जाए। साहब, ये आप तो मुझे, आई होप कि आप तो लिब्रा नहीं है। आप लिब्रा नहीं है, क्योंकि जो प्रोफेसर बता रहे हैं वो तो फड़कने की बात कोई आपके कतन कोई तल्लक नहीं है, ताकि आप आइंदा भी आते रहें। डोंट वरी, यू आर ऑल राइट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आ जाएं जी, स्कॉर्पियो पे आ जाएं। हाँ जी। तो अकरबी हजरात, आप जायदाद की खरीदो फरोख्त के चक्कर में आए पड़े हैं। अकरबी हजरात जो हैं, अकरबी हजरात, जायदाद की खरीदो फरोख्त, तो आप पूरी फैमिली को इकट्ठा करना चाहते हैं और उनकी राय लेना चाहते हैं कि जायदाद लेनी चाहिए, खरीदो फरोख्त करनी चाहिए। मैं सितारों के रूह से ये अर्ज़ करूँगा कि आप जायदाद लोग खरीदते फरोख्त करते रहते हैं, कोई बड़ा सौदा ना करें। उतनी जायदाद खरीदें जो कि जिसके साथ इंसान ले दे हो सकती है, आमदनी की, या लेन देन बना रहता है। ये नहीं अगर बड़ा सौदा आप करेंगे तो उसमें नुकसान का एहतमाल है। हाँ जी, वो ख़तरा ये है वो शायद बाद में पूरा ना उतर सके। बहरहाल जायदाद के लिए उनको नई कोई पेशकश हो रही है, उस सिलसिले में या अपनी फैमिली के साथ बैठकर वो ले दे कर रहे हैं कि आया मुझे करना चाहिए या नहीं। ये मशवरा नहीं लेते, अपनी राय के खुद मालिक होते हैं। लेकिन इस हफ्ते अल्लाह जाने इनके कैसे मूड बन गए कि फैमिली को भी अपने उसमें ला रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं उनसे, इरादा बन गया। हाँ जी, और इनके वजदानी सलाहियतों में बहुत एजाज़ साहब, इनकी वाइब्स बहुत तेज़ हो जाएंगी। ये दूसरों के बारे में इनको पता चल जाएगा कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। और रोमानी तौर पर आप हमेशा सरगर्म ही रहते हैं। इस हफ्ते भी वही सूरत हाल चली हुई है। सरगर्म का क्या मतलब है? कि ऑलवेज लुकिंग फॉर सम टारगेट? दे आर वेरी अग्रेसिव इन देयर रोमांस। दे डू रोमांस एज रोमांस शुड बी डन। ओह माय गॉड, ओके, सो दे आर ऑलवेज सक्सेसफुल। ओके। अक्सर नौजवान जो हैं
अक्सर नौजवान जो हैं वो रोमांस के काबिल ही नहीं है जज्बाती तौर पर, वो औरत का सामने ही नहीं कर सकते। और औरतें कर सकती हैं जवानों का और सामना? औरतें भी अपने नहीं तौर कर पर सकती। आपको पता है अपने नेचर से मजबूर हैं, तो उनका रोमांस लुढ़कते रहते हैं। जो आदमी ज़बरदस्त कुफ्त इरादी का मालिक हो, जैसे ये अकरीबी लोग हैं, ये रोमांस को, अगर रोमांस आ गया हिलने नहीं देते, दे टेक एडवांटेज ऑफ इट, और उसे पूरा फ़ायदा उठाते हैं। और इस हफ्ते भी अगर रोमांस आ जाए तो अकबरी हजरात जो हैं वो अपनी खासियत जो अल्लाह ने उनको दी है, शिद्दत और इनिशिएटिव मीन इंटेंस इनिशिएटिव, ओह माय गॉड, अच्छा, इंटेंस, ऐसा इनिशिएटिव नहीं जो कि आम आदमी भी इनिशिएटिव ले लेता है। इंटेंस इनिशिएटिव विच इनिशिएटिव कैन नॉट बी रेजिस्टेड, रोड दें इतना इनिशिएटिव, वो रेजिस्ट नहीं कर सकता कोई, एंड सो दे आर सक्सेसफुल। अब मैं आता हूँ, आज ही रुक जाइए प्रोफेसर साहब, अभी आप कहीं ना आए, कप चाय का पिए, एक छोटा सा वक्फा नाज़रीन, और जब वापस आते हैं तो सेजिटेरियस। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने स्कॉर्पियो का जिक्र किया और अब वो बताएंगे कि ये 20 दिसंबर से 26 दिसंबर तक का जो हफ्ता है तो जितने सेजिटेरियस का, Yes. ये कैसे गुजरे? जितने बहुत सी हजरात हैं ये बड़े जोश व खरोश में आए हुए हैं, क्योंकि सूरज इनके अपने खाने में है, और इस जोश व खरोश की वजह से इनके रवाबत बढ़ते जा रहे हैं और बड़ी सरगर्मी आई हुई है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इनके जो प्लैनेट सामने नज़र आ रहे हैं, दे आर वेरी पॉपुलर नाउ डेज। ये बहुत हर दिल अजीज़ हैं, हर कोई इनसे मिलना चाहता है, हर कोई इनको अपनी तवज्जो से अपनी तरफ ये सब कुछ किस प्लेनेट की वजह से मुमकिन हो रहा है? वेल ये सब कुछ किस प्लेनेट की वजह से हो रहा है कि दे बिकम सो पॉपुलर? हाँ जी, ये एक तो इनके अपने खाने में सूरज आ रहा है, अच्छा, दूसरा 2-3 दिनों के बाद सूरज इनके माली खाने में दाखिल हो रहा है, पैसा फिर आ रहा है। तो पैसा तो जिसके पास है दुनिया उसकी दीवानी। ये आपका प्रिंसिपल है, तो उस प्रिंसिपल के मुताबिक ही इज गोइंग टू बी वेरी अच्छा, ये पॉपुलर। दुनिया का प्रिंसिपल है, मेरा प्रिंसिपल कहाँ है ये कि पैसा हो तो दुनिया दीवानी? वैसा आप कह रहे हैं ना कि दुनिया के प्रिंसिपल है, मेरी राय ये है कि कुछ लोगों का ये प्रिंसिपल है, कुछ का नहीं है। हाँ, कुछ पैसे की परवाह नहीं करते, बेनियाज हैं। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो खैर हम दोनों से पैसा हम तो बेनियाज है, बेनियाज हैं भाई, आपको पैसा बेनियाज हमसे। हम पैसे से बेनियाज हैं और पैसा हमसे बेनियाज है। उसने जो पैसे ने हमारी जो बुरकस निकाली है ना, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो माली सूरत हाल भी हजूर बेहतर होने वाली है। पॉपुलर आप वैसे हैं, आपके नॉलेज को, आपकी सलाहियतों को, आपके कारोबार को, आपकी तरक्की को लोग बड़े रश की निगाह से देखते हैं और आप लोगों की नज़रों में आए हुए हैं। अल्लाह ताला आपको ये अर्दल अजीज़ी मुबारक हो और इसको एहतियात से, और आपका इन हालात में आपका अपना जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ भी नसीब है। इमोशनली यू नो व्हाट यू आर, आपका अपने आप पर कंट्रोल है। जो फ्रस्ट्रेटेड आदमी होता है, नाकाम हो जाता है किसी मसले में, उसका कंट्रोल अपने आप पर नहीं रहता। जिस आदमी की ज़िंदगी में 2-3 बातें कामयाबी की शक्ल इख्तियार कर लें, ही हैज़ कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ अप टू सम एक्सटेंट। तो ज़रूर आपका भी कंट्रोल है, और आपको क्या चाहिए? जिस आदमी को जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ नसीब हो, ही इज़ वेरी लकी पर्सन। और आप इस वास्ते ऐसा करें, ये जो अर्दल अजीज़ी है, माली खुशहाली है, आप खामखा फ़िक्र करते रहते हैं, खामखा अपने आप पर दबाव डालते रहते हैं ज़हन पर, ऐसा न करें। हर चीज़ आपके हक़ में जा रही है। आई एम कमिंग टू कैप्रिकॉर्न। जद्दी हजरात, हजूर जद्दी हजरात, आप किसी नई चीज़ की तलाश में पड़े हुए हैं। अच्छा, वो मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन आपकी तलाश जारी है। इट इज़ समथिंग न्यू। माली मामलात के बारे में सरमायाकारी करें, लेकिन चूँकि आपके माली खाने में ज़ोल मौजूद है, इस वजह से ज़रा सोच समझ कर सरमायाकारी करें। ये रुजत करवाएगा? नहीं, ज़ोल मौजूद हो तो इल्तवा ठीक, और मामलात को ख़राब कर देता है और इंसान की तवक्को के ख़िलाफ़ वाक़यात होने लग जाते हैं, नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरमायाकारी करें। अगर आपके पास पैसा है और नज़र यह आता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन अच्छी तरह सोच समझ कर ये पैसा लगाएं। ये सरमायाकारी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो गई तो आपको नुकसान होने का, क्योंकि इसके बाद आप इस मामले को तब्दील नहीं कर सकेंगे, आप फंस जाएंगे सरमाया करने के बाद।
और ये जो रोमानी ज़िंदगी आपकी, आप जिस उम्र में भी हैं आपके हक़ में है, और आप अपने साथी से मिलकर कोई दिलचस्प वाक़या की प्लानिंग कर रहे हैं। आप इस दिलचस्प वाक़या को मैं और किस तरह लिखता। दिलचस्प वाक़ये से क्या मुराद है? हनीमून के लिए? अपने देवे में टेक प्रैक्टिकल स्टेप। अच्छा, कहते हैं ना, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं। और कई प्रोग्राम बनाएंगे ताकि मजीद हमारे तल्कात बेहतर हों, घूमे फिरेंगे, यही समझे और क्या कह सकता आदमी। नहीं नहीं, बिल्कुल, आप जो मज़े करें और प्लैनेट्स आपके सामने है सर। आपकी इसके अलावा आपकी तख्लीकी सिरतें अरूज पर हैं, इसका भी आप फ़ायदा उठाएं। ये जो कल परसों 2-3 दिनों के बाद जद्दी में सूरज दाखिल हो रहा है, तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में बड़ी खुशगवारी आने वाली है। अच्छा, आप अपनी खुद अज़मादी से फ़ायदा उठाने वाले हैं। आप अपनी बढ़ती हुई तवानाई को बुरी कार ला कर बहुत कुछ कर पाएंगे। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ, प्लैनेट की रूह से आपके हक़ में कोई ख़ास बात होने वाली है। ठीक, आप अपने वजदान से काम लें और सूरत हाल को समझें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हालात ऐसे बन चुके हैं। अब मैं आता हूँ दलवी हजरात की तरफ। एक्वेरियस किसी बहुत पुराने दोस्त से मुलाकात हो रही है और इससे आपका बड़ा जोश व खरोश बढ़ जाएगा। उससे मिलकर अतारद और यूरेनस की आपके नक्शे में बड़ी अच्छी नज़र है, इस चीज़ से आप 1-2 दिन बड़ा सुकून मायूस करेंगे। जद्दी में सूरज के जद्दी 12वें खाना है आपका जद्दी, उसमें सूरज दाखिल हो रहा है। आपकी बातवीं ज़िंदगी, आपका जो तहतुल शऊर है, उसका इंसान के साथ रब्ता नहीं होता अमूमन। तहतुल शऊर हमारे हाथ में आता ही नहीं है। लेकिन आपके दलवे हज़रात से ये अर्ज़ है कि अगर आप कोशिश करें तो आप अपने लाशऊर को भी अपने हाथ में ले सकते हैं, या उसको समझने की कोशिश करें और आपकी बातनी ज़िंदगी मज़ीद रिच हो जाएगी। अच्छा, और ये बहुत डिफ़िकल्ट मसला है, मुश्किल है, लाशऊर हाथ नहीं आता। तो आपके तो सितारे ऐसे आए हुए हैं, अतारद भी मौजूद है, सूरज भी मौजूद है, और वीनस जो है वो भी मौजूद है। वीनस के रेट्रोगेट होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में सुस्त रवि ज़रूर आ रही है। और आप अपने ख़ास बात वीनस के हवाले से जो मुझे कहनी है कि रोमानी मामला से बिल्कुल पीछे हट जाएं, वरना हर चीज़ बेनकाब हो जाएगी और आप यू विल बी रिडिक्यूल्ड, आपका तमस्खर, आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आपकी ज़िंदगी बेनकाब होने वाली है रोमानवी। तो 29 जनवरी तक अपनी रोमानवी ज़िंदगी पर पर्दा डालें, पीछे हट जाएं, जिस तरह भी हो सकता है पीछे हट जाएं और अपने रोमांस में मज़ीद दिलचस्पी ना लें। और ये वीनस जो है इसका माल के साथ भी ताल्लुक़ होता है। अच्छा, ज़रा दलवी हज़रात से है कि वो अपनी सरमायाकारी से भी बचें। अच्छा, ये जो हफ्ते के आखिरी 2 दिन है, हेल्थ कैसे, इसमें कोई ऐसा वाक़या आने वाला हफ्ता के आखिरी 2 दिन में जिससे बड़े आपको हैरानगी, खुशगवार, प्लेजेंट सरप्राइजेस कमिंग। अच्छा, आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। अब मैं होती, हाँ जी, आ जाएं स्पाइसेस, आज तो टाइम है नंबर 1, अगर आप जॉब तब्दील करना चाहते हैं या किसी नए मौके की तलाश में हैं तो हजूर आप दुआ के हाथ उठाएं, क्योंकि ये कबूलियत का वक्त है। आपकी हारोस्कोप में ये कबूलियत का वक्त है। आप जो भी दुआ करेंगे वो कबूल हो जाएगी। तो आपसे ये अर्ज़ है कि अगर आप जो कुछ चाहते हैं जॉब के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, माली तौर पर, फैमिली, उसके लिए हाथ उठाइए, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। आप रफ़ायामे के काम में भी बहुत दिलचस्पी लेने वाले हैं, ये अच्छी बात है। वक्त उन लोगों के साथ गुजारें जो आपके हम मिजाज और हम तबा हैं। किसी नए रोमानवी तल्लक के बारे में आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। अपने रोमानवी शरीक के जो आपका दोस्त बनेगा उसके मुताबिक आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। यानी अगर आप कोई रोमांस करना चाहते हैं तो गेट रेडी टू चेंज योरसेल्फ, अदरवाइज मुमकिन नहीं होगा। बाकी आपके लिए कुछ ऐसे मौके आ रहे हैं रफ़ायामा के काम के अलावा, अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं ज़ाती तौर पर, वो भी वक्त अच्छा आ गया है, आप ज़रूर मदद करें। अच्छी बात ये हो रही है कि दुआ के लिए हाथ उठाएं, अल्लाह ताला आपकी बहुत बड़ी परेशानी से आपको निजात मिल सकती है। और हेल्थ, तो हेल्थ भी इसी दुआ में आ जाती है कि हर चीज़ बेहतर होने वाली है।
हर चीज़ बेहतर होना। हाँ जी। कोई ट्रैवल है, कोई वेल कोई ट्रैवल नहीं है सर। ट्रैवल नहीं है, पुर उम्मीद रहें आप। बेसिकली उनके जो प्लैनेट्स हैं बता रहे हैं कि अच्छी खबरें आने वाली हैं। अल्लाह ताला इनको बुला रहा है, अल्लाह ताला इनकी दुआ को कबूलियत बख्शने वाला है। प्रोफेसर गनी जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील से आपने बताया 26 दिसंबर तक का हफ्ता कैसा गुजरेगा। रोमांस के हवाले से बहुत बातें की उन्होंने और बहुत सारे लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बातें की। मैंने जानबूझकर जब प्लैनेट्स का प्रोफेसर साहब जिक्र कर रहे थे तो जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं उनका जिक्र नहीं किया, क्योंकि हमें फीडबैक ये आता है कि जब आप किसी एक शख्सियत का जिक्र कर देते हैं तो फिर ऐसा समझा जाता है कि सिर्फ आप उसकी पर्सनैलिटी के हवाले से बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग वो उस चीज़ को फिर वो ग्रैस्प नहीं कर सकते, इसलिए हमने जिक्र नहीं किया। और प्रोफेसर साहब ने इंतहाई तफसील से जो सारी गुफ्तगू की, तो फिर एंड पे कि ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है और कदीम इल्म है, जो गैब का इल्म है वो सिर्फ अल्लाह के पास है, ये हमारा ईमान है। इजाज़त दीजिए, सोमवार को इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।